नमस्कार, मैं अमित शर्मा, डीएलएड फर्स्ट ईयर की बुक भारतीय समाज एवं शिक्षा। कल तक अपन ने भारत के संविधान में वर्णित मूल अधिकारों के बारे में पढ़ा था। उन मूल अधिकारों में अपन स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ चुके हैं। आज हम शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 23 और 24 इस अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अनुच्छेद 23 की बात करते हैं। मनुष्य के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध और बेगारी इस अधिकार के अंतर्गत आती है। दुर्व्यापार का मतलब है कि जो मनुष्य है उसका व्यापार नहीं किया जाएगा, उसको खरीदा और बेचा नहीं जाएगा। बलात्श्रम का मतलब है किसी भी जो मनुष्य है उसको अत्यधिक काम के घंटों तक कार्य नहीं करना होगा। राज्य सरकार के द्वारा या राज्य के द्वारा मनुष्य के लिए 8 घंटे का काम बता रखा है। इससे अधिक व्यक्ति से कार्य नहीं लिया जाएगा। इसके साथ साथ यदि व्यक्ति कार्य करता है तो उसको उसका अतिरिक्त वेतन देना आवश्यक है। और इसके साथ साथ 7 दिन में से 6 दिन व्यक्ति से कार्य लिया जाएगा, 1 दिन का अवकाश व्यक्ति को दिया जाएगा। 8 घंटे में भी जो समय है उसमें भी व्यक्ति को कुछ समय का अवकाश आवश्यक रूप से प्रदान किया जाएगा। बलात्संग के बाद अपन बात करते हैं बेगार की। अपन बात करते हैं बेगारी का मतलब है कि किसी मनुष्य के साथ भी कोई भी मनुष्य जो भारत का नागरिक है, यदि वो व्यक्ति कार्य करता है तो उसको पगार देना आवश्यक है, उसको तनख्वाह देना आवश्यक, उसको मजदूरी या मेहनताना देना आवश्यक है। बिना मजदूरी या मेहनताना के किसी व्यक्ति से कार्य नहीं लिया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है तो वो राज्य के द्वारा दंड का भागी आवश्यक रूप से होगा। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 24 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम के जो बालक हैं उनसे कोई भी जोखिम भरे कार्यों को नहीं कराया जाएगा। जोखिम भरे कार्य मतलब ऐसे कार्य जहां उन बालकों की जान जाने का खतरा है, जैसे कि फैक्ट्रियां हैं या इस प्रकार के कोई कारखाने हैं या हैवी काम होता हो, इस प्रकार के मकान बनाने का काम है, इस प्रकार के कार्यों को बालकों से नहीं करवाया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 ये 4 अनुच्छेद इस अनुच्छेद के अंतर्गत, इस अधिकार के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले पर बात करते हैं अनुच्छेद 25 की बात करते हैं। अंतःकरण की स्वतंत्रता है इसमें। इसका मतलब है कि जो भी भारत का नागरिक है वो अपने मन के अंतःकरण के आधार पर किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म को ग्रहण कर सकता है और किसी भी पूजा पाठ पद्धति को अपना सकता है कोई भी व्यक्ति, और अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, ये इसके अंतर्गत आता है। लेकिन किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा अपने धर्म में दीक्षित करने के लिए। अपने धर्म में जो आजकल जो इस विषय की बात चलती है काफ़ी सारी, कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को ग्रहण कर लेते हैं, तो इस पर अपनी इच्छा से धर्म ग्रहण कर सकता है, लेकिन वो किसी को दबाव के माध्यम से वो व्यक्ति धर्म ग्रहण नहीं कर सकता। इस प्रकार की बात इसमें आती है। शांतिपूर्ण आचरण करने और शांतिपूर्ण प्रचार करने की स्वतंत्रता भी इसके अंतर्गत शामिल है। अपने शांतिपूर्ण रूप से इसका प्रचार, अपने धर्म का प्रचारपन कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 की अपन बात करते हैं धार्मिक संस्थाओं में प्रबंध की स्वतंत्रता। जो धार्मिक संस्थाएं हैं वो धार्मिक संस्थाएं अपना प्रबंध स्वयं कर सकती हैं। जिस प्रकार से मुस्लिमों में जो उनको शिक्षा जो दी जाती है वो अपनी शिक्षा का प्रबंध स्वयं कर सकते हैं, इस प्रकार हिंदुओं में भी वेद अध्ययन की शिक्षा दी जाती है, तो इस प्रकार की जो शिक्षण संस्थाएं वो अपना प्रबंध स्वयं कर सकती हैं। अनुच्छेद 27 की अपन बात करते हैं। अनुच्छेद 27 के अंतर्गत राज्य के द्वारा कोई ऐसा कर नहीं लगाया जाएगा जिससे एक धर्म को नुकसान होता हो तथा दूसरे धर्म को फायदा होता हो। इस प्रकार का कोई भी कर राज्य के द्वारा नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 28 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध इसके अंतर्गत आता है। धार्मिक शिक्षा राजकीय शिक्षण संस्थाओं में नहीं दी जाएगी। इसके साथ साथ कोई भी व्यक्ति जो किसी भी शिक्षण संस्था में पढ़ता है उसको
धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, उसकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। जब तक कि यदि वो वयस्क है व्यक्ति तो अपनी इच्छा से स्वयं जा सकता है, लेकिन यदि वह वयस्क नहीं है तो जब तक उसके संरक्षक उसको अनुमति नहीं प्रदान करते उसको किसी दूसरे धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तब तक वो दूसरे धर्म की शिक्षा में या दूसरे धर्म की उपासना में भाग नहीं ले सकता। बाध्य नहीं किया जाएगा कहने का मतलब ये है। तो आज के लिए इतना ही। कल अपन संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।